प्रभु जी, ये जो मायापुर का इंस्टीट्यूट है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये एक्चुअली उसका जो मूल बीज है वो प्रभुपाद जी ने दिए थे। प्रभुपाद जी के समय से प्रभुपाद जी की इच्छा थी, लेकिन प्रभुपाद जी चालू किए थे उनके समय पर, और विधिवत रूप से मायापुर में शुरू हुआ 2000 से। 2000 से। प्रभु जी, अभी जो आपका इंस्टीट्यूट में कितने टाइप के कोर्सेज है, कि मिनिमम कितने टाइम का है और मैक्सिमम कितने टाइम तक कोई स्टूडेंट पढ़ सकता है? ये हम लोग जो 2000 साल में चालू किए, उसी समय से सिर्फ हम लोग शास्त्र पढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी शास्त्र को विधिवत रूप से भक्तों को पढ़ाया जाए। नहीं पढ़ने से भक्त लोग सेंटिमेंटल बन जाते हैं, बहुत सारी जो चैलेंजेस आती है, समस्या आती है, वो झेल नहीं पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उसको केंद्र में रख करके कुल मिला करके हमारे जो कोर्सेज होती है वो कभी सेमिनार के रूप में हो गया, 2 दिन भी होता है, 3 दिन भी होता है, 5 दिन भी होता है, 1 हफ्ता होता है, और 3.5 महीना होता है एक सेमेस्टर। ये जो लंबे वाली कोर्स जो है कम से कम 3.5 महीना में एक भक्ति शास्त्री कोर्स खत्म होता है। भक्ति वैभव में 2 सेमेस्टर लगता है, 3.5 महीना। और मान लीजिए भक्ति वेदांत करेंगे तो उसमें 4 सेमेस्टर लगता है। तो उसी हिसाब से एक सेमेस्टर का 3.5 महीना का होता है। और छोटा छोटा जो कोर्स है, जैसे DTC हो गया, IDC हो गया, वैष्णव कल्चर हो गया, और मैनी अदर कोर्सेस, अलग अलग कोर्स हैं, वो छोटा छोटा 1 हफ्ता की अवधि में कंप्लीट हो जाता है। तो प्रभु जी, ये कोर्सेज जैसे मायापुर तो काफ़ी दूर है, हाँ। तो जो भक्त आएंगे और उनका रहना या एकोमोडेशन का कैसे व्यवस्था होता है? सब कुछ हमारे इंस्टीट्यूट में है। हम लोग लेडीज़ का अलग करते हैं कोर्स, जेंट्स का अलग करते हैं, जेंट्स सेपरेट होता है भक्ति शास्त्र में। और जो जेंट्स लोग हैं उनके लिए एकोमोडेशन इंस्टीट्यूट के अंदर है, और लेडी लोगों के लिए हम लोग फ्लैट्स भाड़ा लेते हैं, उनके वो लोग रहते हैं। तो वहाँ एकोमोडेशन, प्रसादम, स्कूल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा प्रभु जी, इसका तो कोई शुल्क भी बेसिक रहता होता है, नॉमिनल शुल्क? हाँ, हम लोग का जो कोर्स फी एक सेमेस्टर 3.5 महीने का वो होता है 12,508 रुपया। और उसके बाद आप जैसे एकोमोडेशन लेंगे उसी हिसाब से एकोमोडेशन का पैसा, और प्रसाद तो नॉर्मल है, प्रसाद भी देना पड़ता है। तो प्रभु जी, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो पढ़ाने के लिए टीचर्स कौन आते हैं? मतलब ये हमारे इस्कॉन की जो वरिष्ठ सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी है, और कोई गृहस्थ भी हैं जिन्होंने पढ़ा है, ये सब कोर्स किया है, वो लोग पढ़ाते हैं। प्रभु जी, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है उसमें सबसे ज़्यादा कोर्स करने के लिए मतलब कौन सा कोर्स ऐसा है जो बहुत से लोग करके निकले हैं अब तक? ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति शास्त्री ही किए हैं, क्योंकि भक्ति शास्त्री बेसिक कोर्स है। और उससे पहले भी जैसे वैष्णव कल्चर हो गया, और डिसाइबल कोर्स हो गया, प्रॉपर छोटे छोटे किताब के ऊपर भी कोर्स होता है। तो उसमें अभी नया हम लोग चालू किए हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन शुरू से भक्ति शास्त्री से ज़्यादा निकले हैं। प्रभु जी, अभी तो जो टेक्नोलॉजी निकली है तो ऑनलाइन कोर्सेज भी काफ़ी सारे हैं, जो आपने कोर्सेज बताए वो किए जा सकते हैं। ये ऑनलाइन तो भी किया जा सकता है। अगर हम मतलब आप क्या प्रीफर करते हो कि क्या वहाँ पे आके करें वो अच्छा रहता है, या ऑनलाइन भी करेंगे तो भी चलेगा? देखिए, हम तो कहेंगे जीवन में कम से कम एक बार धाम में आकर के रह करके ऑनसाइट कोर्स कर लेना चाहिए। किसी को बिल्कुल नहीं हो रहा है, जैसे कोई गृहस्थ जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर लो। अगर जो गृहस्थ बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं उनके पास समय है, इसमें बिल्कुल कमी नहीं करनी चाहिए। आकर के रह करके धामवास होगा, राधा माधव की एसोसिएशन मिलेगी, गंगा माता की एसोसिएशन मिलेगी, और चैतन्य महाप्रभु का जन्मभूमि है, बहुत बड़ी कृपा है। तो वहाँ आकर रह कर करना चाहिए। और मैं तो स्टूडेंट्स को कहूँगा जो अब तक सर्विस में नहीं गए हैं, जो स्टूडेंट है, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इनको तो कम से कम एक बार आकर के वहाँ रह करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ेंगे तो वो जो शास्त्र का जो टेस्ट है उनको प्राप्त हो सकता है। तो उसके बाद अपना ज़िंदगी में अपने आप खुद पढ़ते जाएंगे, वो शैली सीख लेंगे वहाँ एक बार पढ़ के।
तो प्रभु जी, आप जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चों का बोल रहे हैं, तो अगर मिनिमम एज कितना है अगर किसी को भक्ति शास्त्री करना है? 18 साल होना चाहिए। 18 साल होना चाहिए। और कुछ आप ज़्यादा और कुछ जानकारी देना चाहेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में आप? नहीं, इंस्टीट्यूट तो ये तो जैसे कहेंगे कि प्रभुपाद की इच्छा थी, वो चाहते थे मायापुर में एक यूनिवर्सिटी बने जिसमें हमारे वैदिक गौड़ीय ग्रंथ का पढ़ाया जाए और विधिवत रूप से पढ़ाया जाए। वो इसका सारी काठामों प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत करके गए थे और हम लोग उसी का ही फॉलो कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी से पहले भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर जी ने भी एक करिकुलम दे के गए हैं, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न में हैं। लेकिन आप तो जानते हैं इस समय कलयुग में पैसा का बहुत बड़ा अपेक्षा है, ये भारी काम है। विद्या में जैसे हम स्टूडेंट्स ओनली 12,508 रुपया लेते हैं, उनमें कुछ नहीं होता है। तो हमारे लिए बहुत चैलेंज है, कभी कुछ हम फंड्स चाहिए जिससे हम स्कूल और अच्छी से बना सकें। हमारे पास 12 एकड़ का ज़मीन है, तो इस ज़मीन के ऊपर हमने अब तक $2 मिलियन खर्च कर चुके हैं और बाकी अभी जैसे पैसा आएगा उसको विधिवत रूप से हम बढ़ाएंगे। तो इच्छा है कि एक दिन पूरा इस्कॉन में ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को पढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी रूप में स्थापित होगी। तो उसी कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं और हम चाहते हैं कि जो भक्त लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो आवे और उसमें पढ़ें। जैसे कि प्रभुपाद जी मायापुर को हेडक्वार्टर कंसिडर करते हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूट है उसमें जैसे 2000 से चालू हुआ है, तो अब तक कितने स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के निकले? 22,000 से अधिक। 22,000 से। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतनी जानकारी दी और ये जानकारी जो आने वाले स्टूडेंट है वो ज़रूर उनको यूज़ करेंगे और आपके इंस्टीट्यूट का विज़िट करेंगे। जरूर, हम वही चाहते हैं कि अभी इस समय तो ज़्यादा से ज़्यादा विदेश से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, भारतीयों में बहुत कम रुचि है। हम तो 90% ऑफ माई स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो मैं तो चाहता हूँ भारत के भी नवजुवान नव युवती इसमें भाग लें और अपना आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाएं। प्रभु जी, जैसे आप सेमेस्टर की बात कर रहे थे, तो जैसे किसी को जैसे कोई 3-4 सेमेस्टर का है तो वो बीच बीच में गैप लेके भी कर सकता है कि कंटिन्यूस कर सकता है? नहीं, बीच बीच में गैप लेके कर सकता है। ये आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, कुल मिला करके अपना आध्यात्मिक प्रगति के लिए पढ़ना है और धाम में रह करके एक साल कंसंट्रेट स्टडी करने से थोड़ा जोश मिलता है और जो पढ़े हैं उनको वो अनुभूति है। तो हम तब जरूर रेकमेंड करेंगे कि जिसके पास समय है कम से कम एक बार अपनी ज़िंदगी में कर लेना चाहिए। प्रभु जी, ये जो छोटे छोटे सेंटर चलाते हैं, वो जो लीडर्स हैं, जो प्रीचर्स हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा कोर्स है जो 1 हफ्ता या 15 दिन आके वो सीख के जाए? पूर्णिमा के समय हम लोग का होता है छोटा छोटा कोर्स, उस समय आएंगे, बहुत सारी छोटे छोटे कोर्स होती है, उसमें वो लोग भाग ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।